हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आप हम लोग आज रिकॉर्डिंग करेंगे मैथ्स की क्लास की, राइट। और मैथ्स की जो क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन होगी, बहुत ही फाड़ू होगी। जिन बच्चों को मैथ्स की क्लास में प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो मेरे भाई। ये अब ये वो मिश्रा नहीं है जो लिविर लिविर करता था, अपने को चाहिए फुल रिस्पेक्ट। और पढ़ाऊंगा बिल्कुल फाड़ू। बेटा मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में जैसे मैथ्स में बहुत से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैथ्स में कोई टेंशन है ही नहीं है। मैथ्स में कोई टेंशन नहीं है बेटा, कोई भी टेंशन। मैथ्स में समस्या कहाँ आती है? जब बच्चे बैठते हैं, लगते हैं रटने फॉर्मूला, लगते हैं रटने ट्रिक। भैया कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट पर मैथ के कम से कम 15 चैप्टर खत्म होंगे बेटा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और कैसा भी क्वेश्चन हो हार्डली 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में आते हैं तो 5 सेकंड, थोड़ा कठिन वठिन है तो 20 सेकंड 25 सेकंड। लेकिन बेटा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का वो होगा बिल्कुल फाड़ू, एकदम शानदार होगा। आप विश्वास रखो, जितनी चीजें बस कहते जा रहे हैं उसको बस देखते जाओ। और यकीन मानो कि मैथ्स आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। मैं कुछ वैदिक मैथ्स की भी क्लासेस डालूंगा आपके लिए, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इस क्लास को देखो, मैथ सिखाएगा ये देवेंद्र मिश्रा, बिल्कुल इजी वे में, आपको बिल्कुल ही इजी वे में। बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है बच्चों, मैथ्स बहुत आसान है। बस आपको एक काम करना है भैया, क्या काम करना है? एक काम करना है, तुमको बस जो है ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद कर लेनी है। फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपके लिए मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और ये फ्रैक्शन वैल्यू है क्या, जो हम अभी बातचीत करेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू को देखेंगे। मैथ्स में कोई फॉर्मूला है ही नहीं भैया, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। और आप कंटिन्यू क्लासेस करो, अगर 50 में 45 क्वेश्चन सही ना हो, 47 क्वेश्चन सही ना हो, तो भैया यूट्यूब की क्लासेस मैं सारी डिलीट कर दूंगा अपनी, बिल्कुल भी नहीं मैं किसी को देखने दूंगा। लेकिन अगर आपके 50 से 45 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आई एम द बेस्ट। तो भैया चलो टॉपिक शुरू करते हैं। देखो भाई, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है बच्चों कि जैसे हम लोग बात करें मैथ्स की, राइट। तो मैथ्स मैथ्स है क्या? क्या वास्तव में मैथ कोई सब्जेक्ट है? और क्या वास्तव में मैथ्स कोई सब्जेक्ट है, कोई ट्रबल है, कोई प्रॉब्लम है? बच्चों जो मैथ्स है ना, एक केवल और केवल नंबर्स का खेल है। गणितीय संकल्पना जो है वो केवल केवल नंबरों का खेल है। नंबर्स को कैसे जोड़ना है, घटाना है, कैसे उनका अनुपात निकालना है, तो इन्हीं नंबरों के खेल को हम कहते हैं बेटा गणित। तो नंबर्स के खेल को समझिए, क्या है नंबर्स का खेल। बिल्कुल आसान है, देखते हैं चीजों को। जैसे बेटा मैथ्स है, तो जैसे मान लो कि एक टॉपिक आता है परसेंटेज। परसेंटेज, अब ये परसेंटेज क्या है भैया? देखो बाबू, जो परसेंटेज है, PERCENTAGE, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिशत। परसेंट होता है, इसका मतलब होता है प्रतिशतता, प्रतिशतता। और एक होता है परसेंट, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। अब ये प्रतिशत क्या है भैया? तो प्रति का मतलब होता है एक, और 100 का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100। जब हम किसी भी चीज को 100 पे गिनते हैं, जब हम किसी चीज को 100 पे गिनते हैं, तो हम लोग बात करते हैं प्रतिशत की। हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रतिशत की। अब ये क्या है प्रतिशत, किसे कहते हैं प्रतिशत? तो भैया जैसे हमारी बात समझो, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि भैया हमारे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया में से हमारी बहिनी जो है उन्होंने हमसे 5 रुपया ले लिया, कह रही थी भैया 5 रुपया दे दीजिए, स्नीकर खाना है। तो हम कहे चलो भाई ले लो, भाई बच्ची है, स्नीकर खाना है तो खा लो भैया। तो 10 में से उसने 5 रुपया ले लिया। अब बच्चों बताओ, अगर इसी अनुपात में अगर मेरे पास 10 रुपया और होता, अगर मेरे पास 20 रुपया होता, तो क्या वो 5 और नहीं ले लेती? तो भैया 20 में कितना ले लिया? 10 रुपया। फिर 10 में 5 ले लेगी। और इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर हम इसे 100 रुपए तक जाएं, तो 100 में से कितना ले रही है 5 5 करके? वो 50 ले रही है। तो इसका मतलब वह 50% हमसे ले गई, 50% हमसे ले गई। अब वो 50% ले गई बाबू। जैसे मान लो कि हमारे पास 1000 रुपया है, और 1000 में से कोई गांव के मंगरू आ गए, और मंगरू ने कहा चाचा हमको 500 रुपया दे दो। तो हमने मान लो उनको 500 रुपया दे दिया।
अब 1000 में से 500 दे दिया, तो भैया अगर 100 रुपए होता मेरे पास तो 100 में से मैं कितना देता? 50 ही तो देता। तो जब ये मैं 50 देता तो 100 पर कितना? 50। 1000 पे 500, तो अगर 1000 पे 500 तो 100 पे कितना? 50 रुपया। अगर मान लो बेटा ऐसे ही 2000 होता तो 2000 में हम कितना देते? 1000 देते। आधा, आधा का मतलब क्या है बेटा? 50%। परसेंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज 100 से कम है तो उसको भी 100 पर ले जाओ, और 100 से ज्यादा है तो उसको नीचे कम करके भी 100 पर ले आओ। मतलब जब हम किसी गणना को 100 पर करते हैं, 100 पे करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग प्रतिशत को ज्ञात कर रहे हैं, परसेंटेज को ज्ञात कर रहे हैं। और परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं, कसम उड़ान छल्लेगी, अगर 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो भाई कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का भाई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा बेटा। अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा समय बढ़ सकता है। नहीं तो जो नॉर्मल क्वेश्चन, ये चीनी फीनी का रेट घट गया, जनसंख्या बढ़ गई और आदमी का खर्चा बढ़ गया, आय व्यय बढ़ गया, ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं गिन के बच्चा 5 सेकंड में हो जाएगा। और ना हो तो फिर हमसे कहियो, ना हो तो फिर मुझसे कहियो, हम तुमको बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जरा हमारा डस्टर वस्टर दो भाई, कहाँ है? देखो भाई हमारी बात सुनो बेटा, परसेंटेज का जो सारा गेम है, क्या है परसेंटेज का सारा गेम, देखते हैं बेटा इस बात को। देखो हमारी बात समझो लाला तुम। देखो अगर मान लो मैं कहूं एक 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 का मतलब बेटा हमेशा होता है 100%। एक का मतलब क्या होता है? 100% होता है। मतलब क्या है? जैसे मान लो एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है और ये पूरी की पूरी मैं खा गया, तो भैया मैं कितना खा गया? 100%। पूरा का पूरा मैं खा गया, मतलब 100% मैं खा गया। तो एक की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 100% होती है बेटा। अब मैं कहूं 1/2, तो बाबू ये 1/2 का मतलब क्या होता है मैथ्स में? किसे कहते हैं 1/2? तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज दो है, मान लो यहाँ पे दो चीज है बराबर बराबर, और उसमें से मैं एक ले लूं तो बेटा मैं आधा ले लिया ना, तो 1/2 का मतलब कितना होता है? 50%। ये 1/2 का मतलब कोई चीज दो है और उसमें से कितना ले लिया? एक। क्या है बच्चा? ये दो है, उसमें से कितना ले लिया? एक। तो हमने कितना ले लिया? आधा, मतलब 50%। दो में से एक ले लिया मतलब कितना ले लिया? 50%। अगर मैं बोलूं कोई चीज तीन है और तीन में से मैं एक ले लूं, अगर मान लो कोई एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है और उसको मैं 1 2 3 टुकड़े में बांट दूं बराबर बराबर, हालांकि लाइन बराबर नहीं लगी है, कुछ ऐसा लगा लो, और इसमें से मैं एक हिस्सा ले लूं, बिल्कुल बराबर वाला एक हिस्सा, तो ये बच्चा कितना मैं ले रहा हूं? तो ये मैं ले रहा हूं 33 सही 1/3% में ले रहा हूं बच्चा। तो इसका मतलब 100 में से मैं कितना ले रहा हूं? 33 सही 1/3। इसका मतलब 100 में से मैं 33 पार्ट खा रहा हूं। अगर मैं 3 में से एक ले रहा हूं तो कितना ले रहा हूं बेटा? 33 सही 1/3%। 100 पर कितना हो जाएगा वो? 100, 33 1/3%। अगर मैं बोलूं 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या? कोई चीज 4 है और 4 में से हमने एक ले लिया। जैसे मान लो बच्चों कि ये तरबूज है और तरबूज को मैंने बराबर 4 टुकड़ों में बांट दिया और मैं उसमें से एक हिस्सा ले लूं। 1/4 का मतलब होता है 4 में से एक। तो 4 है और 4 में से कितना लिया हमने? एक लिया। तो जब 4 में से एक लिया बेटा, तो इसका मतलब यह है कि अगर ये पूरा का पूरा 100 है तो 100 में से मैं कितना ले रहा हूं? 25 ले रहा हूं। तो 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है बेटा? 25% होता है। 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर मैं कह दूं 1/5, मान लो कोई तरबूज है, मैं उसको 5 हिस्से में बांट दूं और उसमें से मैं कोई एक हिस्सा ले लूं, ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि मैं 20% ले रहा हूं। यानी कि 100 में से कितना ले रहा हूं? 20। तो 5 में से अगर एक लिया तो इसका मतलब 100 में से मैं कितना ले रहा हूं बेटा? 20% मैं ले रहा हूं। अगर मान लो यहीं पर हम देखें, अगर 1/6 हो जाए तो इसका मतलब मैं 16 सही 2/3% में ले रहा हूं। 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 16% से तो ऊपर जा रहा है ये और 17% से नीचे रह रहा है। तो 16 सही 2/3% में ले रहा हूं। अगर मैं 1/7 ले लूं तो इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। इसका मतलब यह है अगर मैं कोई एक चीज है उसको मैं 7 टुकड़े में बांट दूं और 7 में से एक ले लूं तो एक्चुअल में 100 में मैं कितना ले रहा हूं?
14 सही 2/7% ले रहा हूं। तुम लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुम अपने भाई को मैसेज करो। मैथ्स में कैसी भी प्रॉब्लम हो मैं तुमको सिखाऊंगा मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन क्लास पे एकदम फाड़ू कॉन्सेप्ट, एकदम फाड़ू, नाम ही है बेटा फाड़ू सर। बेहतरीन चलता है मैथ्स, बेहतरीन। कोई फॉर्मूला नहीं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। और बिना फॉर्मूले के मैं कौन कौन से चैप्टर कवर करूंगा मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे परसेंटेज, दूसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क, चौथा हम लोग कंप्लीट करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, पांचवा हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा, उसके बाद से हम लोग पांचवा कंप्लीट करेंगे साझेदारी, छठा कंप्लीट करेंगे एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 6 चैप्टर हो गए हमारे। इसके अलावा हम लोग सातवां जो है डीआई का भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, सिर्फ रेशियो पे डीआई भी कंप्लीट होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट होगा। और 4 चैप्टर और हैं, 11 चैप्टर हैं कुल, जो हम लोग बिना फॉर्मूले के करेंगे। आपने अभी तक इस तरह का अप्रोच, इस तरह का मैथ का आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। मैं बोल रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ऐसा बेहतरीन अप्रोच कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा। मैथ आपके लिए मैं इजी करूंगा, बहुत बेहतरीन करूंगा। और मैथ के जितने भी टीचर हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देखें, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एडिशनल पाएंगे वीडियो में, 100% एडिशनल पाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे बताओ। बेहतरीन क्लास होगी बेटा आपकी। अगर हम 1/8 पर जाएं तो अब जैसे मान लो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि भैया 1/8 हमको क्या याद करना पड़ेगा? याद नहीं करना है लल्ला, याद नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है, कुछ याद तो करना ही नहीं मैथ्स में। 1/8 आपको नहीं पता कैसे निकालना है, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि आप सीधा 100 से भाग दे दो 8 को। तो भाग दोगे तो 8 कन्नम, अगर आप 1/8 निकालना चाहते हो तो बेटा 8 कन्नम 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये 2 देंगे 20 हो गया, तो 8 दूना 16 बचेगा 4, 4/8, इसका मतलब 1/2। तो इसका मतलब 1/8 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है बेटा? 12 सही 1/2% होती है। 12 सही 1/2%। तो 1/8 की वैल्यू क्या है बेटा? 12 सही 1/2% है। इनको आपको रटना नहीं है, ये मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। अब अगर कोई पूछता है भैया कि 1/13 की वैल्यू क्या है, तो 1/13 की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो अगर आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? इसको देख लो, ये 100 है, 100/13 करो तो 13 के पहाड़ा में 100 कितनी बार में जाएगा? 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 और 9/13, तो बेटा कितना हो जाएगा? 7 सही 9/13। लेकिन अभी हम बीच में तो गायब कर दिए, 1/13 हम लोग पहुंच गए। सॉरी गाइस, आप इसको बाद में लिखेंगे, पहले 1/9 देखिए। तो 1/9 की वैल्यू होती है बेटा 9 सही 11 सही 1/9%। ये होती है वैल्यू बेटा 1/9 की। ये याद कर लो इसको, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यहीं से मैथ शुरू है, यहीं पे मैथ खत्म हो जाएगी। यही शुरुआत है बेटा, यही आदि है और यही अंत है बेटा, यहीं से है सब कुछ मामला। सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू यहीं पे है सब कुछ मैथ्स में, इसके अलावा कुछ नहीं, ना कहीं 100, ना कुछ कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं अगर 1/9 की बात कर रही हूं तो इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। ये आई कहां से? जैसे मुझे तो याद है, मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं इन बच्चों को जैसे सिखाना चाहता हूं कि आई कहां से। तो बेटा अगर मान लो 1/9 का हम परसेंट निकालेंगे, तो अगर यहां पर देखिए, आप इसको आप लोग पॉज करके डाउन लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप कर लेना। मेरा काम है लिखना, मैं तो लिखता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं मेरे पास बेटा। एक आध काम और थे लेकिन वो सब मैंने छोड़ दिए, सब पहले की बातें थी। वो सारे दर्द की दुकान में बेच आया, दर्द की सारी दुकानें जो है अपन बेच आया। तो अब कोई काम नहीं बेटा, दूसरा काम केवल एक ही काम है, क्या? पढ़ना और पढ़ाना। तो जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि 1/9 और इसकी वैल्यू मैंने कह दी बेटा 11 सही 1/9%। अगर मैंने ये कह दी भैया तो कहां से आया ये? क्या है ये? बीमारी है क्या है ये? कहां से आया ये चीज? तो बेटा इसका मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है कि हम जब इसको 100 पर गणना करेंगे तो 9 से काट दो तो 9 का 9, एक बचेगा, इसको देंगे 10 हो गया, 9 का 9, फिर ये एक बचेगा, तो एक जो बचता रिमाइंडर वो यहाँ होता है, बाकी नीचे होता है। जो और भी छोटे बच्चे हैं, जो और भी लाडले बच्चे हैं, वो यहां से देख लें भैया, आपको 100 को 9 से भाग देना है, तो 9 का 9 बचेगा, एक जीरो ले लेंगे, 9 का 9 बचेगा एक। तो भाई साहब यहाँ जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्वासेंट, और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं डिवीजर, जिससे उसको डिवाइड करते हैं। भाजक बोलते हैं इसको, भाजक। तो जो यहां होता है उसको हम यहां लिखते हैं, जो नीचे होता है उसको हम यहां लिखते हैं, और जो यहां होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं बेटा। तो अगर 1/9 का मान निकालोगे तो यही आएगा बच्चा लल्ला,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही तो कहीं से पूछो, रोक रोक के पूछो, मैथ को समझो बेटा। और भूल जाओ सब टीचर फीचर को। तुम्हारा भाई आ गया मैथ लेके फाड़ू कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन। पहले मैं बहुत लिबिर लिबिर किया करता था, लेकिन अब बेटा नहीं लिबिर लिबिर होगा, मामला बिल्कुल फाड़ू होगा। तुम लोग कहा हंस रहे हो बे? लिबिर लिबिर करता मैं पहले ना, तुम लोग हंस रहे हो इसीलिए। सब समझ रहा हूँ बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ भाई चलो तुम लोग इधर देखो, सॉरी है बच्चों, है ना भाई। मुद्दा है क्या बच्चा? अगर हम यहां से आगे देखें तो 1/10 का मान निकालोगे तो भैया सबको पता है कितना होता है, ये 10% होता है भाई साहब। हाँ भाई, तू ऐसी निगाहों से क्या देख रहा है, दर्द भरी आंखों से? कोई दर्द वर्द है जीवन में क्या? उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहे हो तुम? बेटा अगर 1/11 की बात करेंगे तो 1/11 की वैल्यू क्या होती है भैया? तो 1/11 का जो मान होगा 9 सही 1/11%। कैसे निकालेंगे भाई? देख लो इधर, तो 100 को 11 से भाग दे दो तो 11 9 बार जाएगा, एक बचेगा और 11 भाई 11 9 99, एक बचेगा तो जो बचा वो यहाँ लिखा है, रिमाइंडर यहाँ होता है, और जो डिवीजन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, भाजक को यहाँ पे लिखते हैं। तो 9 से 1/11% आएगा। 1/12 का मान निकालोगे तो भैया आएगा 8 सही 1/3%। 1/12 का मान देख लो कैसे आ गया भाई, 100 है ना, 100 को 12 से भाग दे दो तो 12 25 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ गया 84, यहाँ बचेगा 16। तो बच्चा ये जो 7 सही 16/12 है ना, तो 16/12 7 सही नहीं भैया 84, 12/96 जाएगा, 8 बार जाएगा, 12/96 जाएगा, तो 96 में बचेगा 4। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4/12। तो ये कितना जाएगा, एक बार में और 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। उसके बाद देखो बेटा, अगर हम यहां से आगे जाएं, इंक है, अगर हम यहां से आगे जाएं तो 1/13 का अगर हम मान निकालते हैं तो 1/13 का मान बेटा क्या हो जाएगा? तो 13 का मैंने आपको निकाल के दिखाया था 7 सही 9/13%। अगर हम 1/14 का मान निकालें तो बेटा ये देखो 100 को 14 से भाग दे दो, तो 14 कन्नम 14, 14 पच्चे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते 98, बचेगा 2, यानी कि 7 सही 2/14, यानी 7 सही 1/7% हो जाएगा बेटा। इसका मान क्या आएगा? 7 सही 1/7%। 1/15 का मान निकालोगे तो आएगा 6 सही 2/3%। 1/15 का मान आएगा 6 सही 2/3%। बेटा इसको रट जाओ, रटना नहीं है, प्रैक्टिस कर जाओ, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा यकीन मानो बड़े आराम आराम से कराऊंगा, बड़े प्यार प्यार से कराऊंगा बेटा, और इतने प्यार से कराऊंगा कि तुमको उससे प्यारा कुछ लगेगा ही नहीं। बहुत ही प्यारा कराऊंगा क्वेश्चन, एकदम इत्मीनान से, आराम से, कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा 5 सेकंड में। मेरी बात पर विश्वास करो, वीडियो को ध्यान से देखो, चीजों को समझो, इससे बढ़िया मैथ का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आएगा आपके लिए। मैं आपको सिखाऊंगा क्या चीजें मैं कराना चाहता हूं बेटा। तो 1/15 का जो वैल्यू है वो 6 सही 2/3% है बेटा। अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े 1/15 के बाद अगर हम 1/16 पर जाएं बेटा, अगर हम 1/16 पर जाते हैं तो उसको भी देख लो क्या होगा बच्चा। 1/16 का मान अगर निकालोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 100/16। अब भाई तुम कहोगे सर ये 1/16 को तुम 100/16 कैसे कर दे रहे हो? तो भाई परसेंटेज में निकालना है ना, प्रतिशत निकालना है, प्रति 100 पर, तो हम 100 पे से गणना कर रहे हैं उस चीज की, हम 100 पे गिन रहे हैं उस चीज को। तो 16 छक्के 96, बचेगा 4/16, तो 1/4 आ जाएगा बेटा। यानी कि 1/16 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है कितनी जाएगी? 6 सही 1/4%। 1/17 को निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? अगर 1/17 को निकालोगे तो 100/17, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छक्के 102, तो 17 पचे 85, 5 हो गया, और 15/17 इतना परसेंट है बेटा, यानी कि 5 सही 15/17% आएगा। अगर 1/18 का मान निकालोगे तो 18, 100/18 कर दो तो 18 पच्चे तो 90, 18 छक्के 108, तो 5 बार में जाएगा 90, 10/18, तो ये 5/9, यानी कि 5 सही 5/9% आएगा बेटा। किसका मान है ये? 1/18 का। अगर 1/19 का निकालोगे तो 19 का भी कर लो बेटा, 19 का भी काउंट कर लो। 19 दूना 38, 19 चौको 19 पचे 95, तो 19 पचे 95 जाएगा बेटा, तो 19 पचे 95 5, और 5/19, 5 सही 5/19, 19 पचे 95 भाई, 19 पचे 95, तो 10 पचे 50, 95 ठीक है भैया। 1/20 का मान जब निकालोगे
तो ये हो जाएगा बेटा 5%। 1/20 का वैल्यू क्या होता है? 5% होता है, 5%। याद कर ले। और 1/25 की बात अगर करोगे तो इसका मान होता है बेटा 4%। कितना होता है बच्चा? 4%। अब अगर यहां से तुम आगे जाते हो, 1/30 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/33 का मान निकालोगे तो 3% आ जाएगा बेटा। और 1/40 का मान निकालोगे तो आ जाएगा 2 सही 1/2% आ जाएगा बेटा। और 1/50 का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 2%। ये बेटा अपने कॉन्शियस में डाल ले, बिल्कुल अंदर खोपड़ी के अंदर, दिमाग के अंदर। अब मेरी बात सुन तू, मैं तुझे क्या समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बात को समझियो जरा। मैथ्स का मतलब कुछ नहीं है बेटा, मैथ्स मतलब जीरो है, जीरो। मैथ्स का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मैथ तुम्हारे खून में ना घोल दिया तो नाम देवेंद्र मिश्रा नहीं बेटा, मैथ तुम्हारे खून में घोलेगा। और तुम्हारे घर में गाय भैंस हो ना, बकरी, उसको भी लेके बैठो, मैं सिखा दूंगा उसको भी 100%। जस्टर दियो मेरा। हल्के में ले रहे तुम लोग तब से मुझे इतनी देर से। बेटा कोई भी हो, अकरी बकरी कोई भी लेके बैठ जाओ फोन के पास, वो भी करेगी मैं 100% करेगी बेटा, 100% सीखेगी मैथ, बोलेगी हाँ सर जी बहुत अच्छे हैं, मैथ सिखा दिया सर ने मुझे। फिर वो जो तुम्हारी बकरियां हैं वो खेतों में घास वास चरने नहीं जाएंगी बेटा, वो खेतों में घास वास चरने नहीं जाएंगी, वो फिर वो तुम्हारे बैठ के सवाल लगाएंगी, सवाल तुम्हारा कैलकुलेशन करेंगी, तुम्हारा हिसाब मेंटेन करेंगी, ब्याज के कितने पैसे आए कितने गए, सब इंटरेस्ट सब निकालेंगे। वो गाय भैंस बकरियां, तुम उनका यूज ही नहीं कर पाते बकरियों का यार। देख भाई मेरी बात समझ। अब लाला तू मेरी बात समझ, जैसे मान ले कहीं पे दिया हो भैया, कहीं पे दिया 66 सही 2/3%, तो भैया इसका मतलब क्या आएगा? जे का आएगा एक। अब जे का मतलब क्या है? तो ये जे का मतलब ये है भाई साहब कि 66 सही 2/3% जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 33 सही 1/3%। अब ये बता लिख सकते कि ना लिख सकते लाला? भाई 66 को 2 से गुणा करोगे तो 66 ही आएगा, और 2 का नाम 2। भैया देख, जब भी गुणा होता है ना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन का गुणा होता है, हमारी बात समझ, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है भैया? मिश्र भिन्न। जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 सही 7/9 ये लिखा है, तो हमको गुणा करना है 2 से, तो बेटा 2 का गुणा 4 से होगा, 2 का गुणा 7 से होगा, तो बेटा 2 चौको कितना हो गया? 8 लाला, और 2 सत्ते कितना हो गया? 14, और ये 9 ही रहेगा बेटा, 9 रहेगा। लेकिन भाई देख, ये 14 जो है, ये 14 इससे बड़ा है, ये 14 इससे बड़ा है भैया, तो एक बार और चला जाएगा, तो 9 का 9 एक बार और चला गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, एक बार चला गया तो ये 9 हो जाएगा। अब बेटा 14 में से 9 निकल गया, एक आगे बढ़ गया यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5/9 ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ये होती है मल्टीप्लीकेशन विद द मिक्स फ्रैक्शन। ये होता है जब भी हम गुणा करते हैं तो एक बार कंप्लीट नंबर से करेंगे और एक बार जो रिमाइंडर बचता है उससे करते हैं बेटा, इन दोनों से गुणा होता है नंबर का जिससे हम गुणा करते हैं। तो हमने यहाँ भी यही किया, तो ये अगर करेंगे तो 66 हो जाएगा, और 2 का नाम कितना हो गया? 2/3। तो इसका मतलब ये बच्चा कि जहां पर 66 सही 2/3% लिखा है, तो अगर इसकी हम वैल्यू फाइंड करें, अगर 66 सही 2/3% लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि 33 सही 1/3% गुणे 2, और इसका मतलब होता है 1/3, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2/3। 2/3 का मान कितना होता है? 66 सही 2/3%। बेटा देख, ऐसी हम बहुत सारी फ्रैक्शन निकाल लेंगे, बेटा। अब तू हमारी बात समझियो जरा। अगर हम पीछे चलते हैं, भाई मान लो मैंने कहा कि तुमसे 1/8 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा कि सर जी चल जी 12 सही 1/2% होती है। तुमने कहा चल जी 12 सही 1/2% होती है चल जी, तो भैया 2% होती है। तो अब मैं तुमसे बोलूं कि 3/8 की गधे वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे तुम? तो 3/8 का मतलब 1/8 में यहाँ पे 3 से गुणा किया है ना, यहाँ पे 3 से कर दे भैया, तो 12 तिया 36, और 3 का नाम 3 बचे 2। लेकिन भाई देख, फिर से छोटा नीचे रह गया, ये बड़ा ऊपर आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये एक बार और चला जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा? 37। यहाँ कितना बचेगा? 1 और 2, यानी कि 3/8 की जो वैल्यू होगी क्या होगी बेटा? 37 सही 1/2%। बेटा इसी तरीके से जो है ना, पूरी की पूरी भाई साहब, पूरा का पूरा फ्रैक्शन चलेगा। तू पहला काम ये कर, ये फ्रैक्शन तैयार कर। मैं तुमको बहुत सारे फ्रैक्शन अभी दूसरे लेक्चर में डाल रहा हूं, और इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू मैथ पे लेक्चर आते रहेंगे। तुमने कहा था कि देवेंद्र मिश्रा मैथ नहीं पढ़ाता, देवेंद्र मिश्रा मैथ किसी तैसी कर देता है, रेण मार देगा, रेण मैथ की। और तुम कहीं पढ़ रहे हो, कहीं सीख रहे हो, बेहतरीन पढ़ाऊंगा मैथ, बेहतरीन। आज कह रहा हूं खुल के मेरी बात सुन लो, और रोज मैथ डालूंगा, और तुम देखना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।